अगर ये बाइबल शारीरिक युद्ध करने को बोलती तो हम करते, किसी का डर भय नहीं। लेकिन बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा ये युद्ध शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है। एक व्यक्ति जो बार बार डाइवोर्स का सामना करता है, एक औरत जो बार बार डाइवोर्स का सामना करती है, बावजूद इसके कि वो सुंदर है, बावजूद इसके कि पढ़ी लिखी है, क्योंकि उसके परिवार में ये कर्ज फॉलो कर रहा है। हमारी लड़ाई उस कर्ज से है जो आत्मिक है, जो दिखता नहीं है। उस गरीबी के श्राप से है कि आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, फिर भी वो आपके परिवार को छोड़ के नहीं जाता। जब तक आप उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा नहीं करते, जब तक आप तौबा नहीं करते, अंगीकार करने के लिए परमेश्वर के वचनों को मानते नहीं, जब तक आप परमेश्वर में सही नहीं चलते, तब तक आप वो युद्ध नहीं जीतते। इसलिए बाइबल में लिखा है तुम्हारा युद्ध मांस और लहू के साथ नहीं है। कहता हर समय हर प्रकार से 18 आयत में लिखा आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। यहां भी लड़ाई की बात नहीं हो रही, हमारी लड़ाई आत्मा में है, प्रार्थना करते हुए। इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आज सुबह जब मैं अपने प्रार्थना के रूम में था, प्रेयर माउंटेन में, तो मेरे को बहुत कम सपने आते हैं, आपको मालूम है, मैंने आपको बताया हुआ है। लेकिन जब मेरे को सपना आता है उसका एक डेफिनेट मीनिंग होता है। जैसे बहुत से लोगों को बहुत सपने आते हैं। आज प्रभु ने मुझसे ये बात की, मेरे को ज्यादा सपने नहीं आते, लेकिन जब मेरे को सपना आता है मेरे को डेफिनेटली मालूम होता है कि परमेश्वर मुझसे, सपना देखते हुए मालूम नहीं होता, लेकिन जब मैं उठ जाता हूं और उसको समझता हूं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से, तो मालूम होता है कि परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। तो मैं सपने में क्या देख रहा हूं मैं उसको आपको पूरा नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक मैसेज मेरे लिए है उसमें कि मुझे आने वाले समय में क्या करना है। तो एक जगह मैं व्हाइट गाड़ी लेके जा रहा हूं, और व्हाइट गाड़ी मैं लेके जा रहा हूं, और मैंने मन में सोचा है कि मेरा सफर लंबा है तो मुझे तेल भरवाना है। तो मैंने उस गाड़ी में तेल भरवाया, और उसके बाद एक जगह पे मैं गया हूं, और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे कहीं और भेजा और फिर वापस लेके आया। और जब वापस आया तो मैंने दोबारा तेल भरवाया गाड़ी में, और गाड़ी में तेल भरवाते मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, पूरा नहीं बता रहा हूं, कुछ चीजें मेरे लिए हैं, कुछ आपके लिए। तो जब मैं उस गाड़ी में तेल भरवा रहा हूं तो मैंने दूसरी बार भरवा दी, और मैंने कहा परमेश्वर, ये परमेश्वर नहीं, मैं अपने आप सोच रहा हूं कि मैंने गाड़ी में दूसरी बार तेल क्यों भरवा दिया है, पहले भरा तो हुआ था, मैं गया ही नहीं कहीं भरवा के। तो दूसरी बार तेल भरवा दिया, और गाड़ी जो है वो भारी हो गई, तो उसमें डबल तेल है गाड़ी में। तो जब मैं सुबह उठा और मैंने सपना समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैंने बाद में याद आया मुझे, मैंने सपना देखा है, कर रहा हूं, देखा इसका क्या मतलब है। तो परमेश्वर ने कहा मैं तेरी ग्रेस को और मसे को डबल करने जा रहा हूं, और उस फ्यूल और आमीन ऊंचा चाहिए चर्च, हालेलुया। इसलिए जब मैं यहां से आ रहा था तो मुझे मालूम नहीं था कि लोग आज डे है, फादर डे, मुझे रास्ते में खड़े, तो मैं तब भी वही ख्याल में आ रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं तेरी अनॉइंटिंग को डबल करने जा रहा हूं, ग्रेस को डबल करने जा रहा हूं। तो मैं उसी खुशी में आ रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझे एक विजन दिया है, एक दर्शन दिया है। तो ग्रेस भी डबल होगी, चर्च डबल होगी, ब्रांचेस डबल होंगी, हर चीज डबल हम होते हुए देखने जा रहे हैं। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। तो हमें यह समझने की जरूरत है कि शैतान के साथ हमारा युद्ध हमने किस तरह से जीतना है। अगर ये शारीरिक युद्ध होता तो हम तलवारों के साथ भी लड़ते। इंडिया में, दुनिया में 400 करोड़ लोग मसीह में हैं, अगर उन्हें युद्ध करना होता तो कब का कर चुके होते। और अगर किसी व्यक्ति ने, किसी क्रिश्चियन ने क्रूसेड नाम के साथ शारीरिक युद्ध किया है तो ये उनकी मिस्टेक है। अगर इजराइल आज युद्ध कर रहा है तो आपको क्या लगता है कि परमेश्वर इजराइल के उस युद्ध के साथ है? बिल्कुल नहीं। अगर आज कोई देश दूसरे देश के खिलाफ युद्ध कर रहा है और वो देश क्रिश्चियन है तो इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर उसके साथ है। हालेलुया। लोग क्रिश्चियन होकर भी परमेश्वर के वचन पे नहीं चलते किसी भी तरह से। वो हर तरह का कई बार पाप भी करते हैं, लेकिन उसका असर उनकी लाइफ पे भी होगा। बाइबल कहती है अंत के दिनों में न्याय भी होगा, ऊपर जाकर भी न्याय होगा, धरती पर भी न्याय होगा। तो ये तो बात पक्की है। यूहन्ना 11 उसकी 1 से 5 आयत में लिखा है, मरियम और उसकी बहन